साधु संतों ने बहुत प्रयास किए हैं और हिंदू धर्म में साधु संतों का बहुत महत्व है, लेकिन उन सब में सबसे बड़े संत जो 22 भाषाओं में बोलते हैं, जिन्होंने 80 ग्रंथ लिखे हैं। आज 240 पूरे कर दिए। आज ही 240 ग्रंथों के जो रचयिता हैं और शिक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं। हमारे साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जुड़ रहे हैं। रामभद्राचार्य जी, 500 साल का वनवास पूरा हो रहा है, राम जी घर लौट रहे हैं। आपने शपथ ली थी कि आप अयोध्या नहीं आएंगे जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा। आपने बहुत संघर्ष किया है, जेल भी गए। आज आपके मन में क्या भाव है? जो राम जी के वनवास से लौटने पर अयोध्या वासियों के मन में हुआ था, वही आज मेरे मन में चल रहा है। क्योंकि आज ही हमारे रामलला जी गर्भगृह में प्रवेश कर गए। सब लोग पहले ताली बजा लीजिए। बिल्कुल। मूर्ति की तो जो मूर्ति दूसरी बनी है उसकी प्रतिष्ठा परसों होगी 22 को। गर्भगृह में राम जी आज चले गए। ये बहुत बड़ा मौका है पूरे राम भक्तों का, और उन्होंने जिन्होंने खास करके संघर्ष किया है। हम लोगों ने तो इतना संघर्ष किया नाविका जी, जेल गए, डंडे खाए, उपवास किए, नजर बंद हुए। डंडे में मेरी दाहिनी कलाई की ये हड्डी टूटी, आज भी टूटी हुई ही है। माने पुरुष डंडे मारते समय भी मुझ पर दया नहीं बढ़ती थी। और यहां तक आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, मेरी कथा हो रही थी 95 में दिल्ली, तो उनको लगा था कि जगत गुरु जी पंडाल में रहते होंगे रात में, तो पूरे पंडाल में आग लगा दी। मेरा चांदी का सिंहासन तक जल गया। मैं दूसरी जगह था, इससे मैं तो बच गया। जहां मारने तक का प्रयास किया गया हो, सारी यातनाएं दी गई, निरर्थक मेरे पर आरोप लगाए गए, सारे आरोप भगवान ने समाप्त करवा दिए। और मैंने गवाही दी, शास्त्रीय गवाही दी, और शास्त्रीय गवाही में जज इतना मुस्लिम जज इतना प्रसन्न हुआ, कुछ नहीं, सर यू आर डिवाइन पावर। तो मेरे मन पर तो जितना संघर्ष मेरी अवस्था में रहकर किसी ने नहीं किया होगा। देखने वाले संघर्ष किए, पर मेरी गांव में जाकर ईंटें पुजवाई, सब कुछ तो किया हमने। और आज रामलला प्रातः काल ही विराजमान हो गए, गर्भगृह में विराजमान हो गए।